हेलो एवरीवन। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताए हैं, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया है कि x जब ग्रेटर देन 1 है तब मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है x+1, और जब मेरे पास x लेस देन 1 है तब मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है x² + 1। तो जैसे बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी मेरे पास देखिए एक केस ये बनेगा एक केस बनेगा ग्रेटर देन 1 के लिए, एक केस बनेगा x = 1 के लिए, और एक केस बनेगा x लेस देन 1 के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 में भी मेरे पास 3 केस बनेंगे। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे जो कि x > 1 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस फर्स्ट फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद x = 1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम x इज लेस देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम बाकी क्वेश्चन में हम लेट कर ले रहे थे सी को, उसी तरह इसमें भी लेट कर लेंगे सी को, जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी अ रियल नंबर। लेट एक मेरा लेट कर लेंगे कि जो सी है मेरा वो एक रियल नंबर है। सी इज ग्रेटर देन 1। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं f(x) = मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, मेरे पास f(x) = दिया हुआ है x+1। ग्रेटर के लिए मेरे पास क्या दिया हुआ है x+1, तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे x+1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे x की जगह क्या लेट किए हैं, x की जगह हम c लेट किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी c+1। तो ये मेरे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब हम देखिए, अब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, तो अब हम सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू सी। लिमिट x टेंड्स टू सी हम सिर्फ यहाँ पे ले रहे हैं, ताकि लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस, या तो हम c प्लस नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू सी ले रहे हैं। क्योंकि देखिए जो c है, लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस और c प्लस दोनों मेरा इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू सिर्फ c ले रहे हैं। आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ c भी लेकर कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस भी लेकर कर सकते हैं, c प्लस भी लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जब मालूम है कि यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो इसका फंक्शन आने वाला है वो कंटिन्यूस आने वाला है। इसलिए यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू c लेकर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लिमिट x टेंड्स टू c लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे, तो f(x) = ठीक, अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन लेते तो लिमिट, और यहाँ पे f(x) की जगह हम ले लेंगे x+1। यहाँ पे हो जाएगा x+1, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c। ठीक है, अब इसकी जगह x+1 की जगह हम c रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट c+1। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास c+1 आ गया, लिमिट x टेंड्स टू c। तो ये मेरा देखिए यहाँ पर मेरा लिमिट x टेंड्स टू c लिए हैं, तो मेरे पास c+1 आया है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c जो है मेरा c+1 आया है, और फंक्शन की वैल्यू मेरे पास c+1 आई है। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे बस हम लिख देंगे लिमिट f(x) = फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए जो मेरे फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट केस इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे केस सेकेंड में मेरे पास क्या बना था, केस सेकेंड मेरा क्या था, x = 1। तो यहाँ पे अब हम x = 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे फॉर ऑल
यहाँ पे हम लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ केस सेकेंड में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x जो है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम पूरी प्रॉपरली वे से सॉल्व करेंगे। इसमें लिमिट x टेंस टू c माइनस भी लेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस भी लेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी लेंगे। इसमें पूरी प्रॉपरली जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में इज इक्वल टू में सॉल्व किए हैं वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे। इसमें डायरेक्ट c लेकर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको हम प्रॉपरली पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एफ एक्स के लिए मेरे पास इज इक्वल टू 1 के लिए भी मेरे पास फंक्शन यही दिया हुआ है x प्लस 1, तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे x प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1, अब x की जगह हम 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो x है इस x की जगह यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x की जगह हम 1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मेरे पास हो जाएगा 2, तो ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 2। अब हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस। ठीक है, c माइनस c से थोड़ी सी छोटी के लिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे f x। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा अब लिमिट में, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या था, x इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास फंक्शन था x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे x प्लस 1, x माइनस x टेंस टू c माइनस के। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पे बोला है c माइनस, c से थोड़ी सी छोटी के लिए लेना है हमें फंक्शन, c से थोड़ी सी छोटी, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी छोटी की बात किया। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन था और लेस देन के लिए ये फंक्शन था, और हमें c माइनस मतलब छोटे की इस साइड के लिए लेना है, तो इस साइड के लिए मेरे पास दिया हुआ है x प्लस 1। इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करते हैं क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, फिर यहाँ पे ध्यान दिए, तो c माइनस मतलब थोड़ी सी छोटी के लिए, तो थोड़ी सी छोटी के लिए मेरे पास क्या दिया है फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1। तो इसी चीज़ को यहाँ इस इज इक्वल टू 1 में ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट थोड़ी सी छोटी के लिए तो हम लिख देंगे जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में ले रहे थे वैसा ही इसमें भी लेंगे। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे h यहाँ पे लिख देंगे h टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे, x की जगह यहाँ पे रखेंगे हम 1। ठीक है, और x की जैसे 1 वहाँ पे दिया हुआ था तो वहाँ पे 1 रख लिए। ठीक, उसके बाद x से थोड़ी सी छोटी, तो थोड़ी सी छोटी के लिए हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सी छोटी के लिए रखेंगे 1 माइनस और यहाँ पे h। ठीक है, 1 माइनस h स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें c नहीं रखना है, 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ पे रखना है और यहाँ पे भी 1 रखना है, ये c नहीं होगा 1 होगा। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे तब मेरे पास x की जगह हम 1 लिखें, 1 माइनस h स्क्वायर हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जैसे बाकी के क्वेश्चन में किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस h की जगह हम रख देंगे 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 में 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट x टेंस टू c 1 माइनस भी मेरे पास आ गया है, 1 माइनस भी मेरे पास आया है 2, इसकी भी फंक्शन की वैल्यू आई है 2 और इसकी भी वैल्यू आई है 2। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे 1 माइनस निकाले हैं, अब निकालेंगे 1 प्लस। चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब निकालते हैं 1 प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और यहाँ पे f x, तो देखिए 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी के लिए, यहाँ पे 1 से छोटी के लिए लिए थे हम x स्क्वायर प्लस 1 और 1 से बड़े के लिए मतलब ग्रेटर देन के लिए। तो ग्रेटर देन के लिए मेरे पास क्या था, x प्लस 1 था, यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए अब हम लिखेंगे x प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे तो पहले लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और मेरे पास फंक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा x, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन लिखा जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट
यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 1, यहाँ पे प्लस होगा, x की जगह हम रखेंगे 1, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 1, और यहाँ पे प्लस मतलब थोड़ी सी ज़्यादा के लिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा के लिए बाकी के क्वेश्चन में जैसे हम सब में h लिए हैं उस तरह इसमें भी h ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट 1, फिर प्लस का सॉरी यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस h प्लस 1 है, और ये h क्या है, h किसकी तरफ डिनोट कर, h मतलब किसकी तरफ कर रहा है ट्रेंड, तो h मेरा ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। ये चीज़ क्वेश्चन में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस h क्या है मेरा 0 है, तो 1 प्लस 0, और फिर मेरे पास है प्लस का 1, तो यहाँ पे लिख देंगे +1, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, ये भी मेरे पास हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू भी 2 आई है, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई है, और राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास 2 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बस अब हम hence f is a continuous for x is equal to 1, तो यहाँ पर लिख देंगे hence f is continuous for x is equal to 1, x is equal to 1 पर मेरी जो ये पॉइंट है वो सारी पॉइंट जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू 1 हो गया है, x ग्रेटर देन 1 हो गया है। अब हमें निकालना है x लेस देन 1, करेंगे इसका केस थर्ड मेरा क्या है, x इज लेस देन 1, ठीक है। अब हम लेस देन के लिए केस सॉल्व करेंगे इसका, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे केस थर्ड मेरा है फॉर ऑल x लेस देन 1। अब हम x लेस देन 1 के लिए ये वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लेट कर रहे थे c को, c बी अ रियल नंबर x लेस देन 1, यहाँ लिख देंगे x लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। तो अब एक्स की जगह हम क्या लेट किए हैं, सी लेट किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सी, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह सी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया मेरा फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है। अब हम सॉल्व करें लिमिट एक्स टेंस टू सी, तो सी के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, सी के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे इसमें थी लेस देन के लिए है वैसे इसमें तो सारी मेरी एक ही रहेगी, इसमें कोई घट बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे, यहाँ पे भी मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर की जगह हम सी अपना रख देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास सी स्क्वायर प्लस 1 आ गई, यहाँ पे भी मेरे पास सी स्क्वायर प्लस 1 आ गई। तो यहाँ पे बस हम लिख देंगे एफ इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 के लिए मेरी जो ये जो मेरा फंक्शन था वो कंटिन्यूअस आ गया है, ठीक है। तो देखिए एक्स ग्रेटर देन के लिए भी मेरे पास कंटिन्यूअस आया था, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए भी मेरे पास कंटिन्यूअस आया था, और एक्स लेस देन 1 के लिए भी मेरे पास कंटिन्यूअस आया था। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि हेंस देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें हमें बताना था कि मतलब कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों में जो है कि कंटिन्यूटी आया है, तीनों मेरा कंटिन्यूअस आया है, कंटिन्यूटी आया है, तीनों मेरा कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस का ये चाहे कंटिन्यूटी का ये बात एक ही है। तो यहाँ पे मेरा तीनों जो है कि कंटिन्यूटी आया है, तीनों जब कंटिन्यूटी आया है तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोई पॉइंट जो है वो डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे लिख देंगे देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लास्ट में ये लिख देंगे कि देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो लास्ट में हम ये लिख देंगे देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट पर मेरा डिसकंटिन्यूटी नहीं आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11।
क्वेश्चन 11 भी क्वेश्चन 10 की ही तरह है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में बोला है x लेस देन 2, x लेस देन इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे बोला है x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 और इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3, और x ग्रेटर देन 2 के लिए मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी मेरे पास 3 केस बनेंगे, एक ग्रेटर, एक लेस और एक इज इक्वल टू। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11th में भी 3 केस बनेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10th में मेरे पास तीन केस बने थे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट जो है फॉर ऑल एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2। फिर उसके बाद जैसे हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी कर लेंगे, एक्स लेस देन 2। तो यहाँ पे लिख देंगे मेरे पास फंक्शन, इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, लेस देन के लिए मेरे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो बस यहीं तक लिख कर, और उसके बाद हम बोल देंगे कि यहाँ पे हम बोल देंगे कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जो मेरी फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है सिंस, तो हेंस फिर लिख देंगे हम हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2 पे मेरी जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। सिर्फ एक नंबर में पूछता है तो सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा, और पूरा मतलब ज़्यादा नंबर में पूछता है तो उसके लिए हमें पूरा प्रॉपर वे से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पूरा प्रॉपर वे से कैसे सॉल्व करना है तो ये देख लीजिए आप, जैसे हम बाकी को क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर वे से सॉल्व किए हैं उस तरह इस क्वेश्चन में भी हम पूरा प्रॉपर वे से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेट सी बी अ रियल नंबर एक्स लेस देन 2। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स लेस देन 2। फिर उसके बाद रियल नंबर एक्स लेस देन 2। फिर यहाँ पे लिख देंगे सी लेस देन 2। सॉरी, इसको मत लिखिए, इसको नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पर सी लेस देन 2 लिख देते हैं कि जो मेरा सी नंबर है जो कि 2 से छोटा है, ऐसा नंबर है सी जो 2 से छोटा है। यहाँ पे जो सी ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा है, इसका सी का मतलब यहाँ लेस देन 2 का ये है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे अब x की जगह c रख देंगे, एफ सी इज इक्वल टू सी क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू लिमिट, ये मेरे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका लिमिट सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी। हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, ना कि इसमें सी माइनस ना ही कि सी प्लस, हम सिर्फ सी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी। तो सी यहाँ पे अब मेरे पास फंक्शन क्या है सी के लिए, एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 3। बस अब एक्स की जगह हम 3 रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा सी 3 माइनस 3, ये मेरे पास आ गया फंक्शन। ठीक है, लिमिट फंक्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास सी क्यूब माइनस 3, और यहाँ पे मेरे पास आया है सी क्यूब माइनस ये क्या था मेरे पास सी क्यूब माइनस 3 ना था, तो यहाँ पे भी सी क्यूब माइनस 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस 3 होगा। यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब माइनस 3, फिर यहाँ पे भी सी क्यूब माइनस 3, और यहाँ पे भी सी क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ इज यहाँ पे अब हम इस तरह लिख देंगे कि लिमिट, ये दोनों इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू सी इज इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ इज अ कंटिन्यूअस, या फिर यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल एक्स लेस देन 2 के लिए ये जो मेरी फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये मेरे पास केस इसका फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस सेकेंड। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस सेकेंड मेरे पास क्या है, केस सेकेंड है मेरे पास एक्स इज इक्वल टू 2,
x इज इक्वल टू 2 है मेरे पास केस सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 के लिए हमें पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट 2 माइनस भी निकालना पड़ेगा, 2 प्लस भी निकालना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा 2 दिया है मेरे पास। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए भी एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए भी मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3। एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए भी मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पे भी हम लिख देंगे उसी तरह एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। इसके लिए भी मेरे पास फंक्शन ये हो गया, तो अब एक्स की जगह हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ की जगह एक्स की जगह 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3। 2 क्यूब माइनस 3 मेरे पास आ गया। अब 2 क्यूब माइनस 3 हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फंक्शन की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गई 5। ठीक, 5 आ गई। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटे के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो देखिए 2 से छोटे के लिए भी मेरे पास 2 से छोटे के लिए मेरे पास दिया है एक्स क्यूब माइनस 3, तो यही चीज़ रखेंगे यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के लिए भी हम रखेंगे फंक्शन x क्यूब माइनस 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जैसे हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा फिर लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा x की जगह हम लिख देंगे 2। ठीक है, 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पर लिख देंगे हम h। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3, और h किसकी तरफ रिलेट कर रहा है, 0 की तरफ, तो h टेंस टू 0। ठीक है, h जो है वो मैं अटेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो यहाँ पे लिख दिए h टेंस टू 0। यहाँ पे हो गया 2 माइनस h, और यहाँ पे सॉरी क्यूब भी है, तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, h की जगह हम 0 लिख देंगे, और यहाँ पे क्यूब माइनस 3, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 5। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास 2 आएगा, और 2 की पावर क्यूब है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आई है, अब हम 5 आई है, अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस अब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट अब 2 मतलब 2 प्लस उसके, अब बड़े के लिए देखना है हमें, यहाँ पे 2 प्लस हो गया है, तो बड़े के लिए मेरे पास क्या था, ग्रेटर देन के लिए मेरे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे x टेंस टू 2 प्लस, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, जैसे इसको ऊपर वाला सॉल्व किए वैसे इसको नीचे वाला भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा x की जगह मेरे पास हो जाएगा 2, और 2 से थोड़ी सी बड़ी के लिए यहाँ पे रख देंगे प्लस का h, और यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ सॉरी क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस का 1, और h जो है यहाँ पे h जो है वो h टेंस टू 0, h जो है मेरा ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो यहाँ पे h टेंस टू 0, और बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 2 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, तो यहाँ पे भी मेरे पास आ गया 5। तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आ गई मेरे पास 5। तो यहाँ से अब हम लिख देंगे कि बस ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो मेरी फंक्शन है वो मेरी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 के 2 केस कंप्लीट हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे केस थर्ड। अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस थर्ड। केस थर्ड मेरा क्या है, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए मेरे पास फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसका केस थर्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास
लेट कर लेंगे सी को, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में लेट किए हैं वैसे इसमें भी लेट कर लेते हैं, लेकिन फंक्शन का सबसे पहले इसका फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद हम यहाँ इसको लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट सी बी अ रियल नंबर सी ग्रेटर देन टू। आप चाहें तो बस यहाँ तक भी इसको यहीं तक लिख कर बस ये भी बता सकते हैं कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज कंटिन्यूअस x ग्रेटर देन टू। x ग्रेटर देन टू के लिए जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि यह पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अगर एक नंबर पूछे तो यहाँ तक बस यहीं तक आप बता दीजिए। अगर आपको पूरा प्रॉपर वे से सॉल्व करना है, ज़्यादा नंबर में पूछ रहा है तो इसको जैसे हम आगे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं उस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सी को लेट कर लेंगे, एक रियल नंबर, फिर उसके बाद सी ग्रेटर देन टू, सी जो है टू से बड़ा है। ठीक है, सी ग्रेटर देन टू, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स की जगह यहाँ पे सी रख देंगे, तो एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वन, सी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये मेरी आगे फंक्शन की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ पे फिर निकालेंगे हम लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू सी। सिर्फ और सिर्फ हम सी निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल आने वाली है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ सी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भी चाहें तो सिर्फ और सिर्फ सी निकाल सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास एक्स टेंस टू सी, फिर बस इसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। बस अब एक्स स्क्वायर की जगह हम सी रख देंगे, तो सी हो जाएगा, और सी मेरे पास हो जाएगा सी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन। ये मेरा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ ये आ गया, और यहाँ ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू ये आई है, और ये जो है लिमिट एक्स टेंस टू सी ये आई है, दोनों इक्वल है। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये दोनों मेरी इक्वल है। तो यहाँ से अब हम बोल देंगे कि ये जो मेरी फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे एफ इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन टू, या फिर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, अब लास्ट में हम लिखेंगे, हमें डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी बताना था, तो यहाँ पे मेरे पास किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हेंस देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बस, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। बस हमें लास्ट में बताना होता है कि कोई भी कहीं भी 3 स्टेप जैसे किए हैं, इसमें 3 केस किए हैं, इसमें तीनों केस में कहीं पर यहाँ पे तो नो कंटिन्यूटी है, किसी में भी डिसकंटिन्यूटी आई है या नहीं आई है। तो देखिए यहाँ पे सब कंटिन्यूटी आई थी, तीनों केस में कंटिन्यूटी आई थी, तो यहाँ पे लिखे हम नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी मेरी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी बताना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में हम बताते आ रहे हैं। ठीक, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे भी जैसे बाकी क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। इसमें भी मेरे पास 3 केस बनेंगे। पहला केस रहेगा एक्स लेस देन 1, और फिर दूसरा केस रहेगा एक्स इज इक्वल टू 1, फिर तीसरा केस रहेगा एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक्स लेस देन और इक्वल टू के लिए मेरे पास फंक्शन रहेगा एक्स के डिग्री 10 माइनस 1, और एक्स लेस देन के लिए मेरे पास एक्स ग्रेटर देन के लिए मेरे पास फंक्शन रहेगा एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब जैसे हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट मेरे पास है फॉर ऑल एक्स लेस देन 1। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स लेस देन 1 के लिए
एक्स लेस देन 1, तो एक्स लेस देन के वन के लिए मेरे पास फंक्शन है एक्स के पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 10 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे चाहें तो हम इसका ये बता सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे एक नंबर में पूछे तो यहाँ पे बस हम लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और फिर लिखेंगे कि हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा। अगर पूरा प्रॉपर वे से ज़्यादा नंबर में पूछे तो प्रॉपर वे से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम बाकी क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट c be a रियल नंबर c लेस देन 1। ठीक है, c लेस देन 1, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह हम रख देंगे c, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू सी के डिग्री 10 और फिर यहाँ पे माइनस का 1। ये मेरे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसका निकालेंगे लिमिट x टेंस टू सी, क्योंकि लिमिट जो है x टेंस टू सी माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मेरी इक्वल आएगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लिमिट x टेंस टू सी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू सी, फिर यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू सी के लिए भी मेरे पास फंक्शन है, c के लिए भी मेरे पास फंक्शन है x का डिग्री 10 फिर माइनस का 1, तो x के डिग्री 10 फिर माइनस 1। अब इसको हम x की जगह c रख के सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा c के पास डिग्री 10 और माइनस का 1। तो ये देखिए इसका फंक्शन की वैल्यू और लिमिट x टेंस टू c दोनों इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, ये दोनों मेरी इक्वल आई है, तो यहाँ से इसलिए या हम कह सकते हैं कि हेंस, यहाँ पे हम बोल देंगे कि हेंस एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 1 के लिए ये मेरे पास ये जो मेरी फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो इसकी फर्स्ट केस कंप्लीट हो गई। सेकेंड केस इसकी बनती है मेरी, सेकेंड केस मेरे पास बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं केस सेकेंड मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू 1, और उसके लिए x इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है x के पावर 10 माइनस का 1, x का डिग्री 10 फिर माइनस का 1। इसके लिए भी मेरे पास x इज इक्वल टू के लिए भी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू यही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको लिखेंगे फंक्शन इसका क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के डिग्री 10 फिर माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास सीधा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास सीधा 1 दिया हुआ है, तो अब x की जगह हम 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह 1, और फिर यहाँ पे जो x है इसकी जगह भी मेरे पास आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम इसका निकालेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेरे पास x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको हम पूरा प्रॉपर वे से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस निकालेंगे, फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस होगा 1 माइनस, इसके लिए मेरे पास 1 माइनस मतलब छोटे के लिए मेरे पास क्या थी, छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन वही रखना है, क्योंकि लेस देन के लिए और इक्वल टू के लिए मेरे पास फंक्शन यही है x के पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम बार बार इसको ध्यान देते हैं और बार बार क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। x माइनस 1, तो माइनस 1 के लिए माइनस मतलब छोटे के लिए मेरे पास जो वैल्यू फंक्शन है वो मेरे पास है x की डिग्री 10 फिर यहाँ पे माइनस का 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट
यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट। अब x की जगह हम लिख देंगे, यहाँ पे x की जगह लिख देंगे 1, और 1 से थोड़ी सी छोटी के लिए हम ले लेंगे h। जैसे बाकी के क्वेश्चन में ले रहे थे h, उसी तरह इसमें भी ले लेंगे h, और यहाँ पे लगा देंगे पावर में 10। ठीक है, फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1, h किसकी तरफ, h क्या है मेरा, h टेंस टू 0 है। ठीक है, h किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, h ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो h मेरी 0 है। ठीक है, 1 माइनस h, फिर पावर इसका 10, फिर माइनस 1। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0, और यहाँ पे हो जाएगा डिग्री में 10, और फिर यहाँ पे हो जाएगा सॉरी पावर में हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया मेरा फाइनली 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास फाइनली आ गया 0। ठीक है, अब हम इसका सॉल्व करेंगे, इसका अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो सॉल्व हो गई। अब हम इसकी सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस लिख दिए हैं, तो 1 प्लस जब हम लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए अब 1 प्लस 1 से बड़े के लिए, तो 1 से बड़े के लिए यहाँ पे मेरे पास है ग्रेटर देन के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस के लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की जगह हो जाएगा 1 से थोड़ी सी बड़ी के लिए प्लस का एच, और फिर यहाँ 1 प्लस एच के पावर यहाँ पे मेरे पास 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2h किसकी तरफ वो कर रहा है ट्रेंड, तो 0 की तरफ कर रहा है। बाकी अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 में 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 0 आया है, ये मेरे पास 0 आया है, और ये मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास आ गया है 1। तो यहाँ से अब हम बोल देंगे ये 1 आ गया है, तो यहाँ पे बस लिख देंगे सो f is not continuous at x is equal to 1, x is equal to 1 पे ये मेरा नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मेरे पास 2 केस सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे इसका। तो यहाँ पे मेरा केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में मेरे पास है x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 लिख दिए। फिर मेरे पास x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चाहें तो यहाँ पे अगर एक नंबर में पूछता है तो यहाँ पे लिख देंगे f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन since f is a polynomial function since f is continuous for all x less than x greater than 1। x ग्रेटर देन 1 पे ये जो मेरा ये जो मेरी फंक्शन दी हुई है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मेरी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये चाहें तो आप एक नंबर में पूछते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। बाकी इसको पूरी प्रॉपर वे से सॉल्व करना है तो इसको हम पूरा प्रॉपर वे से भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे बाकी क्वेश्चन में लेट कर रहे थे, लेट सी बी अ रियल नंबर सी ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम अपनी फंक्शन रखते थे एफ। यहाँ पे x की जगह हम देखिए यहाँ पे c को एक रियल नंबर लेट कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे c इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ये मेरी आ गई फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, सिर्फ और सिर्फ हम c ले रहे हैं, ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट ना कि राइट हैंड लिमिट। इस तरह भी करेंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगी। तो सिर्फ और सिर्फ x टेंस टू हम c ले लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है फंक्शन, क्या दिया हुआ है, फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर। तो देखिए ये इक्वल हुआ और ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
So f is a continuous for x greater than 1। x greater than 1 पे ये मेरी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब हम इसका अब यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे कि हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो मेरी केस सेकेंड थी वो मेरी डिसकंटिन्यूटी आई थी। ठीक है, उस डिसकंटिन्यूटी आई थी x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे, सबसे लास्ट में हम लिखते हैं कि हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे जो मेरी पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी हो गई है। और बाकी क्वेश्चन में देख रहे थे हम कि मेरी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, कोई भी पॉइंट मेरा डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम बाकी क्वेश्चन में यहाँ पे नो लिख दे रहे थे, और इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में मेरी x इज इक्वल टू 1 पे जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी आई है, जो कि केस सेकेंड में हम सॉल्व किए थे। तो 2 पॉइंट मेरी कंटिन्यूटी आई थी और जो तीसरी पॉइंट थी वो मेरी डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया।